अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहवार ख्वाजा और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़। नाज़रीन, रवा हफ्ते इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान दुश्मनी और कशीदगी में इजाफा देखने में आया है और दोनों जानिब से एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले भी दागे गए हैं। ताहम ईद उल अज़हा की तातीलात के मौके पर फायरिंग के हालिया शदीद तबादले की जगह धमकियों ने ले ली है। नाज़रीन, इसकी वजह से कशीदगी में तो कमी आई है, मगर दोनों जानिब से दो तेज जुमलों का तबादला जारी है। दोस्तों, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने बुध के रोज धमकी दी है कि अगर इसराइल के साथ मुकम्मल जंग छिड़ गई तो वो शुमाली इसराइल पर हमला कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह के पास ऐसे नए हथियार मौजूद हैं जो मैदान जंग में इस्तेमाल करेंगे वो। ताहम उनका ये भी कहना है कि इनका ग्रुप इसराइल के साथ मुकम्मल जंग नहीं चाहता और वो गजा में अपने इत्तेहादी हमास की हिमायत के लिए मुदाखलत कर रहे हैं। मंगल के रोज हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल के शहर हैफा की ड्रोन फुटेज जारी की, जिसमें अहम फौजी अड्डों और शहरी मुकामात की निशानदही की गई है। दोस्तों, इसे इसराइल के लिए एक धमकी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि वो तनाज़े में इजाफा ना करे। बसूरत दीगर, हैफा पर एक मौलिक हमला मुमकिन तौर पर एक नए बहाज़े जंग को जन्म दे सकता है। हसन नसरुल्लाह का मजीद कहना था कि हिजबुल्लाह की अपने दुश्मनों के खिलाफ वीडियो सामने आने के चंद घंटों के बाद इसराइल के वजीर खारजा ने कहा कि इनकी हुकूमत हिजबुल्लाह और लबनान के खिलाफ कवानीन में तब्दीली के फैसले के बहुत करीब है। इसराइली वजीर खारजा का कहना था, अगर कोई नई मुहिम जोई करने की कोशिश की गई तो हिजबुल्लाह तबाह हो जाएगा और लबनान को शदीद नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, यहाँ पे काबिल गौर तलब बात यह है कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान मुमकिन जंग सरहद के दोनों जानिब लाखों लोगों को तबाही की जानिब धकेल सकती है। इसी सूरत में हिजबुल्लाह के हिमायती ईरान और अमेरिका, जो कि इसराइल का कलीदी इत्तेहादी है, उसको भी ना चाहते हुए इस जंग में कूदना पड़ेगा। लेकिन डेटरेंस और जंग की ख्वाहिश के दरमियान की लकीर धुंधली पड़ती नजर आती है। नाज़रीन, इसराइली हुकूमत में शामिल कुछ अफराद का ख्याल है कि 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से की जाने वाले हमलों में सिक्योरिटी का नुक्ता नजर बिल्कुल तब्दील हो गया है। इनके ख्याल में जब तक कि हिजबुल्लाह को शिकस्त नहीं हो जाती, तब तक शुमाली इलाकों की रिहायशी अपने घरों को वापस नहीं जा सकते। जब से हिजबुल्लाह की जानिब से हमास की हिमायत में शुमाली इसराइल पर रॉकेट और मिसाइल दागना शुरू किए गए हैं, तब से तकरीबन 60,000 से ज्यादा अफराद सरहद से दूर आरजी रिहाइश में रह रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब इसराइली अफवाज की जवाबी फिजाई और तोपखाने के हमलों की वजह से 90,000 से ज्यादा लबनानी भी बेघर हो चुके हैं। जूइश पीपल पॉलिसी इंस्टीट्यूट की जानिब से एक रिसर्च में सर्वे किया गया कि तकरीबन 800 इसराइली में से 60% से ज्यादा इसराइली चाहते हैं कि हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया जाए। इसराइली हुकूमत शायद गजा में जारी जंग की वजह से एक और महाज खोलने में हिचकिचाहट का शिकार है, वो भी ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो हमास से कई मुश्किल साबित हो सकता है। दोस्तों, रवा महीने इसराइल ने रिजर्व फौजी एहलकारों की तादाद में 50,000 का इजाफा किया है, जो कि पहले 3 लाख थी और अब बढ़ के 3,50,000 हो गई है। दोस्तों, इसराइली हुकूमत रिजर्व ड्यूटी की उम्र की हद में भी 1 साल की तौसी करने की कोशिश कर रही है। पिछले 8 महीनों के दौरान न सिर्फ दोनों जानिब से सरहद पार हमलों में शिद्दत आई है, बल्कि निशाना बनाए जाने के अहदाफ भी वसी होते जा रहे हैं। ईद से पहले लबनान से होने वाले ड्रोन और रॉकेट हमलों में इजाफा देखने में आया है। प्यारे दोस्तों, कहा यह जाता है कि हमलों में ये शिद्दत हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर तालिब अब्दुल्ला की एक हमले में हलाकत के बाद आई है। हिजबुल्लाह के हमलों में टैंक शिकन मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ गया है, लिहाजा दोनों जानिब से बढ़ती हुई जवाबी कार्रवाइयों के पेश नज़र फरीकैन के एक भरपूर जंग में फंस जाने का शदीद खतरा है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हालिया झड़पों में अब तक लबनान में 400 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें बहुत से आम शहरी भी शामिल हैं, जबकि कम अज़ कम 25 इसराइली फौजी और आम शहरी भी मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते अमेरिका ने सरहद के दोनों जानिब अपने एजेंट को भेजा ताकि तनाज़े को हल करने की कोशिश की जा सके, लेकिन हिजबुल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि वो ये हमले अपने इत्तेहादी हमास के साथ इज़हार यकजहती के लिए कर रहा है। नाज़रीन, ऐसे में गजा में जंग बंदी मुआहदा ही शुमाली इलाकों में कशीदगी को कम करने का वाहिद और काबिल अमल सिफारती हल दिखाई देता है। इसराइल की वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर अमन कायम करने का दबाव है,
حماس کی قیادت کو مارے پکڑے یا غزہ سے بے دخل کیے بغیر اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے غزہ میں فتح کا دعویٰ کرنا مشکل ہوگا، اور وہ بھی ایسے میں جب حماس کی منظم عسکری بٹالین بدستور فعال ہے، اور جب تک غزہ میں حماس کے خلاف جنگ جاری رہے گی تب تک نیتن کی فوج حزب اللہ کے مزید کمانڈوز اور شمالی سرحدوں کے ساتھ حزب اللہ کی مزید پوزیشن کو نشانہ بناتی رہے گی۔ ایسا کرنے میں انہیں یہ جواز پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ دونوں تنازعات کے حل کے بعد ہی شمالی علاقوں کے رہائشی اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ صورتحال بہتری کی طرف جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔